हेलो स्टूडेंट्स, ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से और एक खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि इस परीक्षा को टालने के लिए एक पीआईएल फाइल किया गया था। तो इस पूरे वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, हम पूरी बात आपको बताएंगे कि बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची क्यों और सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को क्या कहा था और उसके बाद में आज जब फिर से सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या परीक्षा पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हम देंगे। मैं आपको बता दूं कि ओनली यूपीएससी लगातार आपके लिए फ्री में क्लास उपलब्ध करवाता रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। इस साल के यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए हमने कोविड के बीच में भी आपको फ्री में क्लासेस उपलब्ध करवाई हैं। आप इस बात से अवेयर होंगे और हमारा कोशिश ये है कि हम फ्री में आप तक क्लास उपलब्ध आगे भी करवाएं। इसलिए एक बड़ी चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ ओनली यूपीएससी के हवाले से कि 5 अक्टूबर से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं ओनली यूपीएससी पर, एकदम फ्रेश बैच जो यूपीएससी 2021 के लिए पूर्णतया समर्पित होगा। इसमें फ्री यानी कि उसमें जीएस और सीसेट और मेंस जिसमें जीएस, एसए और साथ ही साथ उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये फैकल्टी हमारे पास हैं जो आपको ऑप्शनल पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाई पर। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के एक जो मिथ बना हुआ था अभी कोरोना से पहले की ऑनलाइन पढ़ाई जो है उतनी इफेक्टिव नहीं है या ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है ख़त्म हो जाएगी। आप आज देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कोचिंगें ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ मूव कर गई हैं, क्योंकि आज कोरोना है, कल को कोई और ऐसे घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अपने घर पर ही बेहतर पढ़ाई पा सकें। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आज के समय की मांग भी है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में गांव में बैठा हुआ अगर कोई बच्चा आईएएस बनने का सपना रखता है तो उसके सपने को भी पंख मिलने चाहिए। अगर उसमें इतने संसाधन उपलब्ध करने की क्षमता नहीं है कि वो दिल्ली में आकर के पढ़ाई कर सके तो उसे भी आईएएस और आईपीएस बनने का ख्वाब देखने के लिए ओनली यूपीएससी लगातार उनके लिए क्लास उपलब्ध करवा रहा है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। हर बच्चा जो ग्रेजुएट हो गया है वो यूपीएससी में अपेयर हो सकता है, आप सब इस बात से अवेयर होंगे। लेकिन कई बार होता क्या है कि हर बच्चे में उतनी एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं और यूपीएससी लगातार अपने आप को डायनेमिक करती जा रही है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी में बेहतरीन टीचर के साथ साथ अत्यधिक संसाधन की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि भारत के बहुत सारे गरीब छात्र या मोस्ट हिंदी मीडियम के छात्र इस अवसर से चूक जाते हैं, क्योंकि पहली समस्या तो होती है उनके पास दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे जगह पर जाकर के पढ़ाई करना, और जो दूसरी बड़ी समस्या उनके सामने होती है वो भाषा को लेकर के होती है। लेकिन ओनली यूपीएससी जब से हमने अपना काम ओनली यूपीएससी पर शुरू किया है, एक सिद्धांत को लेकर के चले हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों को यूपीएससी में अधिक से अधिक सफलता दिलाना, और वो भी मुफ्त में। एक भी पैसा हमने आपसे आज तक ना मांगा है और ना वादा करते हैं कभी मांगेंगे, लेकिन आपसे एक पेमेंट हम मांगते हैं हमेशा। वो पेमेंट है आपके लाइक के फॉर्म में, आपके कमेंट के फॉर्म में और आपके शेयर के फॉर्म में। क्योंकि अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंच गया है तो आप इसी तरीके से सोचिए कि बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त और हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो आप अपना उत्तरदायित्व वहां पर निभाइए कि इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, उसके बाद में मैं आपको खबर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से आज जो खबर आई है वो कितनी महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षा के लिए। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो बेटी और बहनें हैं जो देहात क्षेत्रों में जो है पढ़ाई कर रही हैं और
टैलेंटेड हैं, उनमें क्षमता है कि वो आईपीएस बन सकती हैं, आईएएस बन सकती हैं, लेकिन अभी सामाजिक मान्यताएं उस लेवल पर नहीं पहुंची हैं। जिस तरीके से वो बॉयज़ को भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, गर्ल्स को नहीं भेजते हैं, उनके लिए ओनली यूपीएससी का एक बड़ा प्रयास है। मैं चाहता हूं और पूरी ओनली यूपीएससी की टीम चाहती है कि आप, यानी कि ये जो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ कि आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई कीजिए इस ओनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर, और पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपको उपलब्ध जो है करवाऊंगा। और 2021 के लिए 5 अक्टूबर से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्लास नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, एकदम फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से, जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से भी हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। आपको बहुत सारे PDF क्लास नोट्स वहाँ से मिलेंगे। बाकी लाइव क्लास और वीडियोज़ के माध्यम से तो आपको क्लास जैसे मिल रहा है उससे मिलता रहेगा। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में एक PIL उन्होंने फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि इस परीक्षा को जो 4 अक्टूबर को होने वाली है उसको पोस्टपोन किया जाए। इससे पहले यूपीएससी ने एक बार कोरोना की वजह से परीक्षा को पोस्टपोन करके 4 अक्टूबर का डेट निर्धारित किया था, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये तर्क है कि जिन स्टेटों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जो विद्यार्थी वहां पर फंसे हुए हैं वो एग्जाम में कैसे पहुंच पाएंगे। या जो दूसरा समस्या है वो ये है कि जिन विद्यार्थियों के घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है और वो क्वारंटीन है तो वो एग्जाम में कैसे अपीयर हो पाएगा। और जो तीसरा सबसे मुख्य सवाल पूछा गया है वो ये है कि क्योंकि यूपीएससी प्री में 2 पेपर होता है, एक GS का और दूसरा CSET का, दोनों के बीच में गैप होता है। कुल मिलाकर के पूरे परीक्षा का ड्यूरेशन करीब 7 घंटे का है, यानी कि स्टूडेंट्स को 7 घंटे तक भीड़ में रहना होगा, लोगों के बीच में रहना होगा। हालांकि यूपीएससी ने गाइडलाइन जारी किया है कि मास्क लगा करके, सैनिटाइजर अपने पास रख करके ही एंट्री मिलेगी, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहने पर विद्यार्थी सकुच रहे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर पर इस पर सुनवाई की, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया था कि आप बताइए कि आपका पक्ष इस पोस्टपोन को लेकर के क्या है। तो आज उस पर, यानी कि 28 सितंबर, आज अभी सुनवाई कुछ देर पहले हुई है, जिसमें 3 जज की पीठ थी, उसमें सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने कहा है कि इस परीक्षा को टालना असंभव है। इसी लाइन का प्रयोग किया गया है कि इस परीक्षा को जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली, इसको टालना असंभव है, क्योंकि सारे लॉजिस्टिक का हमने जो है पहले से व्यवस्था कर लिया है, हमने सेंटर डिसाइड कर लिया, हमने पेपर बना लिया है, तो अब इस परीक्षा को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पक्षकार थे यूपीएससी के, उनसे कहा है कि आप एक एफिडेविट देंगे और वो भी कल देंगे, यानी कि 29 सितंबर को देंगे कि इस परीक्षा को पोस्टपोन क्यों ना किया जाए, और सुनवाई को परसों के लिए यानी कि 30 सितंबर के लिए टाल दिया है। तो अब देखते हैं कि परसों क्या होता है। अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। ओनली यूपीएससी के साथ बने रहिए, सारा अपडेट हम आपको देंगे। और एक चीज और, अभी परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई है तो आप अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करेंगे, पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। और अगर कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप लाइक कीजिए, और आपकी राय पोस्टपोन को लेकर के क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इससे अवेयर हो जाएं। धन्यवाद।